भगवान ने कहा अर्जुन तो तुम्हारे हिस्से में मैं आया हूं, अब मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, मेरी बात याद रखना तुम। मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, मेरा कार्य कौन सा होगा? मुस्कुरा के अर्जुन ने उत्तर दिया प्रभु तुम्हारा कार्य एक ही होगा, युद्ध करो न करो आप, लेकिन कार्य एक है कि मेरे चारों घोड़ों की लगाम तुम्हारे हाथ में होगी। बल्कि कन्हैया भूलिए मत जाना कि चारों घोड़ों की लगाम तुम्हारे हाथ में है, बल्कि पांचों पांडवों की भी लगाम तुम्हारे हाथ में। सब कुछ मिल गया साहब, बिना मांगे सब कुछ मिल गया। पांचों पांडवों की लगाम भगवान के हाथ में हो, कोई उसका बुरा क्या कर सकता है? क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, लेकिन वही होगा जो मंजूर खुदा, वही होगा जो जिंदगी में खुदा चाहेंगे, जो जिंदगी में परमात्मा चाहेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, महाभारत का संग्राम निश्चित हो गया। पहले सेनापति बने महाराज भीष्म पितामह। भीष्मोति कृपादानं गंगा पुत्र रमणीयगता। पहले सेनापति बने श्री भीष्म पितामह जी। 11 दिन हो गए युद्ध करते करते, और जब 11 दिन हो गए युद्ध करते करते आज दुर्योधन ने भीष्म पितामह को पकड़ा और कहा भीष्म तुम गंगा के पुत्र हो, आपको पता है आप जो प्रण करते हो उस प्रण को पूरा करते हो। आज तक भी एक पांडव नहीं मरा है, एक पांडव नहीं मरा। मुझे लगता है कि आप खाते हमारी हो लेकिन चलाते पांडवों की हो। भीष्म पितामह ने कहा देखो दुष्ट दुर्योधन, हमारे जीवन को बुला भला मत कहना, मैं करता भी तुम्हारा हूं और खाता भी तुम्हारा हूं। तो दुर्योधन ने कहा आज तक एक पांडव मरा क्यों नहीं? भीष्म ने कहा जाओ मैं प्रण करता हूं, कल अर्जुन रूपी पांडव का शीश मैं काट करके तुम्हारे आगे डाल दूंगा, ये मेरा प्रण है। भीष्म पितामह ने ये बात कही, भगवान इस बात को सुन रहे थे। भगवान इस बात को सुन रहे थे, भगवान के मन में चिंता हो गई। और चिंता क्या हो गई? भगवान ने मन में विचार किया कि आज हमारे भक्तराज अर्जुन के जीवन में कष्ट है, कहीं मेरा प्रण खाली ना हो जाए, कहीं मेरे भक्तराज अर्जुन को मैंने जो प्रण किया है वो कहीं अधूरा ना हो जाए। मेरे भाई सारा नगर सो रहा है, सारे परिवार के लोग सो रहे हैं, लेकिन परमात्मा को नींद नहीं आ रही है, परमात्मा को चैन नहीं मिल रहा है। और जब भगवान को नींद नहीं आई तो अर्जुन भी जग करके खड़े हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन क्या बात हो गई? अर्जुन ने कहा प्रभु आप सो क्यों नहीं रहे? भगवान ने कहा कैसे सोऊं दुर्योधन? अर्जुन कल तेरे जीवन पर कष्ट है, और अगर तू कल मर गया तो मेरे जीवन में अपराध लग जाएगा, मेरी हानि हो जाएगी। अर्जुन ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, हमें मर जाने तो। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी चिंता परमात्मा के हाथ में हो, जिसकी चिंता भगवान कर रहे हो, जिसकी चिंता भगवान कर रहे हो उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता है, उसके साथ में कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। अर्जुन ने कहा तो फिर भगवान तभी तक द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा द्रौपदी बात बन गई, बहुत सुंदर बात बनी। द्रौपदी ने कहा क्या बात बन गई? भगवान ने मुस्कुरा के कहा द्रौपदी बढ़िया सुंदर साड़ी पहनो, आप बढ़िया सुंदर। भीष्म पितामह का नियम है 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, और जब भीष्म पितामह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाए तुम चौखट पर बैठ जाना, और जैसे ही चौखट का दरवाजा खोले चरणों में प्रणाम कर लेना, बस तुम्हें इतना ही करना है। द्रौपदी ने कहा ठीक है। द्रौपदी ने सुंदर साड़ी पहनी, पहन करके 2 हाथ का घूंघट मारा और मार करके भीष्म पितामह की चौखट के बाहर बैठ गई। सवेरा 4 बजा, और 4 बजे वैसे ही भीष्म पितामह को पता चला सवेरा हुआ है। साकर खोली दरवाजे की, और जैसे ही साकर खोली भैया तो द्रौपदी भैया बाहर निकल के आए, तो द्रौपदी भैया ने चरणों में प्रणाम कर लिया।
और मैं कहा करता हूं आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है मेरे भाई। मिल गया आशीर्वाद, क्या मिला? आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो वो बेटी, हाथों की मेहंदी ना छूटे, तुम पुत्रवती हो वो बेटी। जाओ सौभाग्यवती हो जाओ, पुत्रवती हो जाओ। द्रौपदी मैया ने साड़ी का पल्ला उठा दिया तो भीष्म पितामह के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। हाय राम! जिसके पति को मारने का वरदान दुर्योधन को उसी की पत्नी को जीने का वरदान मैंने दे दिया। अरे भैया, इसीलिए कहा करता हूं लोगों का आशीर्वाद लिया करो, प्रणाम किया करो। किसी को कुछ दो ना दो, लेकिन उसके अपनी वाणी का ऐसा शब्द बोलो कि तुम्हारे हृदय में उसके प्रति प्रेम और आशीर्वाद निकल आवे। अरे भीष्म पितामह ने तो महाराज दुर्योधन की पत्नी भानुमति को आशीर्वाद दे दिया था समझ करके। क्यों? क्योंकि द्रौपदी कभी भीष्म पितामह के सामने पर्दा नहीं करती थी। द्रौपदी मैया को भीष्म पितामह बेटी मानते थे, बेटी कभी पिता को पर्दा नहीं करती थी। दुर्योधन की पत्नी को बहू मानते थे, बहू को आशीर्वाद भानुमति समझ करके दिया, लेकिन धोखे में चोट लग गई साहब। आज धोखे में आशीर्वाद मिल गया। भीष्म पितामह ने कहा मेरा आशीर्वाद तुम्हें नहीं है। द्रौपदी ने कहा महाराज आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन हमारी भी एक बात आपको सुननी पड़ेगी। कल मेरे पांचों पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा तो मैं कहती हूँ अरे बाबा ये वरदान भंग हो जाएगा। कल हमारे अगर एक भी पतियों में एक भी मारा गया तो बाबा तुम्हारा वरदान भंग हो जाएगा। भीष्म पितामह ने कहा बेटी अच्छा कोई बात नहीं है, आशीर्वाद तो मैंने दे दिया है। ये बताओ तुम्हारे साथ में कोई आया है क्या? तुम अपने साथ में किसी को लेके आई हो क्या? भगवान ने पीछे से इशारा कर दिया। द्रौपदी इशारे में कह दिया कह दो मेरी सास आई है। तो द्रौपदी ने हंस के कह दिया बाबा जी मेरी सास आई है। भीष्म ने कहा क्यों झूठ बोलती हो बेटी? हमें पता है, हमने तुम्हारी सास को अपनी उंगली पे खिलाया है, अपने साथ में रखा है, तुम्हें लाड़ लड़ाया है तुम्हारी सास को। और तुम्हारी सास तो ऐसी हो ही नहीं सकती है। दौड़े दौड़े भीष्म पितामह चौखट पर पहुंचे तो क्या देखा? द्वारे पर देखा एक अद्भुत रूप निराला था। पीतांबर का घुंघटा मारे वह खड़ा मुरलिया वाला था। भीष्म पितामह ने कहा अरे तू ही है वो जो आज तू मेरा प्राण हरवा रहा है। भगवान ने कहा क्या करूं बाबा, भक्तों के लिए मुझे तो सब कुछ करना पड़ता है और जो हमारे भक्त चाहेंगे वही होगा। बाबा ने कहा कन्हैया तुमने कहा है ना मैं महाभारत के युद्ध में संग्राम में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुझे इतना मजबूर कर दूंगा और उस मजबूरी में तुम्हें इतना मशहूर कर दूंगा कि जो तुमने कहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा। भगवान ने कहा किसके लिए करना पड़ेगा बाबा पता है? बाबा ने कहा किसके लिए? बोले भक्तराज अर्जुन के लिए, और भक्तों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ये गोविंद मेरा तैयार रहता है। मेरे प्यारे मेरा भगवान तैयार रहता है। परमात्मा के लिए कुछ भी करना पड़े
भगवान के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम हमेशा तैयार हो जाएं। परमात्मा के लिए कभी ये मत सोचना कि भगवान ने क्या किया है, जब भी तैयार होना पड़े। पता है राम जी का साथ किसने दिया था? बंदर और भालुओं ने। राम जी का साथ किसने दिया था? एक जात की गिलहरी ने दिया था। धर्म का कार हो हाथ उठा के खड़े हो जाना, अधर्म का काम हो तो पीछे गेट बंद करके खड़े हो जाना। जो धर्म के लिए जीता है उसका धर्म होता है, जो धर्म के लिए नहीं जीता है साहब उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता है। अपने जीवन में याद रखो, बाबा ने कहा कन्हैया तुम्हारा प्रण हरवा दूंगा, भगवान ने कहा हरवा देना। चालू हुआ महाभारत का संग्राम। बाबा ने सोचा मेरी मृत्यु कैसे होगी। अर्जुन ने आज धनुष पर बाण मारा और बाबा को बाणों की सैया पर सुला दिया। अगले जन्म का अपराध इस जन्म में, अगले जन्म में बाबा भीष्म पितामह देवव्रत नाम के राजा थे। रास्ते पर जा रहे थे, अजगर पड़ा था, अजगर को धनुष की नोक से उठाया और कांटों के ऊपर फेंक दिया। कांटों पर जाकर के अजगर गिरा, कांटों पर अजगर गिरा। अजगर ने श्राप दिया, देवव्रत महाराज तुमने आज मुझे कांटों पर सुलाया है, हम तुम्हें श्राप देते तुम्हें बाणों पर सोना पड़ेगा। कभी अपराध मत कर देना साहब, निर्जीवों पर सजीवों पर, क्योंकि हित आना हित पशु पक्षी बजाना। हित और अनहित पशु पक्षी भी जानता है, जानता है कि नहीं जानता है? कुत्ता भी उसी के दरवाजे पर जाता है जिसकी दरवाजे पर रोटी मिलती है। इंसान भी उसी की चौखट पर जाते हैं जिसके हृदय में प्रेम होता है। सबके भगवान बाणों की सैया पर भीष्म पितामह सो रहे हैं। जिंदगी का अपराध परमात्मा कहते हैं कोई क्षमा नहीं कर सकता है। जितने अपराध आपने जिंदगी में किए वो अपराध बन करके आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए बच के रहना साहब। आप कहते महाराज हम अपराध करेंगे हम भोगेंगे नहीं साहब, दुनिया में करना लेकिन पांडाल में कभी अपराध मत करना। दुनिया के अपराध को भगवान नहीं क्षमा करता तो यहाँ का अपराध आपको भगवान कैसे क्षमा कर देगा? आपने कहा महाराज हमने गलती की, भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे। अनजाने में भी किए हुए अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। जो आप कहते हो भगवान क्षमा करते हैं तो सुन लो, सुन लेना ध्यान दे करके। अगर रास्ते पर कांटा पड़ा हो, आप जान में पैर रखो या अनजान में चुभेगा कि नहीं चुभेगा? आप जान में पैर रखोगे या अनजान में, कांटे का काम है चुभना, उसी प्रकार अपराध करोगे अपराध का कर्म भोगना पड़ेगा। जीवन में अपराध इसलिए मत करना और अपराध से बचते रहना। सूत जी महाराज कहते भीष्म पितामह को बाणों की सैया, इसके बाद महाराज कर्ण सेनापति बने। और जब 14वां दिन हुआ, कर्ण का लड़ते लड़ते रथ का पहिया फंसा, तो कर्ण ने अर्जुन से कहा बाण मत चलाना कर्ण। अर्जुन नियत्ते पर वार करना, धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्म के विरुद्ध भगवान खड़े हुए। और कर्ण आज तुझे धर्म याद आ रहा है। भगवान भी कभी याद आते हैं, धर्म भी कभी याद आता है जब बुराई और जीवन में कष्ट मिलते हैं। जब तक जिंदगी में सुख है तब तक कोई बात नहीं, भगवान नहीं याद आएंगे। और जब जिंदगी में कष्ट मिलता है तब लोग कहते हैं हाय भगवान। सुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को। अच्छा, दुख में भगवान को नहीं बुलाना चाहिए। जब सुखी हो तब भगवान का भजन करो, तब भगवान को बुलाओ, भगवान को भोग लगाओ, लेकिन लगाओ भी कम। आप माया को सब कुछ मानते हो ना, दौलत को। आपका घर कथा प्रारंभ हो जाती नहीं छूटता है। पैसे के लिए हम कितने अपराध करते हैं, विचार करना। एक बार लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु हम बड़ी कि आप? नारायण बोले हम, लक्ष्मी बोली हम। भगवान ने कहा चलो परीक्षा हो जाए। तो आई देखा एक 4 मुर्दा लेकर के लोग जा रहे थे, पीछे से पत्नी रो रही थी, पति की पूरा परिवार रो रहा था। अपने मुख से बोल रहे थे राम नाम सत्य है,
लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु दिखाएं अपनी माया। भगवान ने कहा दिखा दो। उसी समय लक्ष्मी जी ने हीरा पन्ना पुकरा सोना चांदी जमीन पर बिखेर दिए। अरे भैया राम नाम सत्य कहने वाले मुर्गे को किनारे रख करके सोना चांदी लेने लगे। पत्नी जो पति की याद में रो रही थी, कुछ नहीं मिला, कफन उठाया पति का भरने लगी। बेटे बहू सोना चांदी लिप्त हो गए। लक्ष्मी मुस्कुराई, प्रभु हो गया राम नाम सत्य, रोना धोना खत्म। जब तक हम हैं तब तक आप हैं, हम नहीं तो तुम नहीं। नारायण ने कहा लक्ष्मी एक बात बताएं आपको। बोले बोलिए। जिनके अंदर मैं बैठा हूं वही तुम्हें उठा रहे हैं, और जिस मुर्दे के अंदर से निकल गया हूं, अगर वो मुर्दा तुम्हें उठा ले तो मैं जान जाऊं संसार में माया बड़ी है। जिस मुर्दे के अंदर से मैं निकला हूं वो तुम्हें उठाएगा नहीं, क्योंकि माया बड़ी नहीं है। अच्छा, मुर्दा पैसा जानता है क्या? क्यों? मुर्दे को धन दौलत पता होती है क्या? जब तक जिंदा है तब तक पैसा पहचानता है, और मरने के बाद कुछ नहीं पहचानता। कोई चीज पहचानने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं कर्ण को भगवान ने कहा आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। द्रौपदी की निर्वस्त्र, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, अभिमन्यु का वध, सब छल से किया गया, तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया। और आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। अर्जुन से कहा छोड़ना नहीं, मार देना। अर्जुन ने बाण मारा, कर्ण का वध हो गया। महाभारत संग्राम पढ़ करके देखना, जिसने सिखाया, जिनके द्वारा अर्जुन ने गांडीव की शिक्षा ली, उसी शिष्य के द्वारा गुरु का वध किया गया है। शास्त्र कहता है अधर्म का साथ दोगे, चाहे कितना भी बल क्यों ना हो, चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। अधर्म का कभी साथ नहीं देना चाहिए। जब धर्म का साथ दोगे, जिसने भी धर्म का साथ दिया, तो भगवान कहते जितना आप धर्म का साथ दोगे, जब धर्म का साथ दोगे तभी भगवत कृपा बरसेगी। सुखदेव जी सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, अब 18 दिनों में भगवान ने महाभारत का युद्ध संपन्न करवाया। भगवान जाने लगे। जब भगवान जाने लगे द्वारिका की ओर, तो भगवान ने कहा बुआ अब मैं जा रहा हूं, मुझे विदा कर दो। भगवान ने कहा बुआ देखो तुम्हारे बेटा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए, तुम राजमाता बन गई। अब हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं, हमारी आप विदाई करो। देवकी मैया कुंती ने कहा लाला कन्हैया तुम जा रहे हो तो कोई बात नहीं। लाला कन्हैया की मैया कुंती ने 11 श्लोकों में भगवान की वंदना की है। कैसे? और मैया की वंदना कैसे की? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद मैं आपके चरणों की वंदना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। भगवान ने कहा बुआ आज आपने हमें भगवान कहा है और हम चाहते हैं कि आप हमसे वरदान मांग लो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। कुंती ने क्या भगवान से मांगा है? क्यों जी? बुआ कुंती ने भगवान से क्या मांगा? विपदा नैव सन्तु विपदा विपदायान्तु चैव विपदा। अगर गोविंद हमें देना चाहते हो तो इस बुआ की झोली पर दुख का बीज डाल दो। भगवान बोले अरे बुआ तो बड़ी पागल हो गई, तुझे पता है तूने सारी जिंदगी दुख पाया है, आपने सारी जिंदगी दुख पाया है। पैदा हुई महाराज बटेश्वर नगरी के राजा थे सूरसेन।
सूरसेन की लाडली बेटी थी जिनका नाम था प्रथा। कुंती भोज मित्र थे, लेकर के चले गए, नाम रख दिया प्रथा का कुंती। कुंवारे में बेटा पैदा हो गया कर्ण, ब्याह हुआ तो पति भी मिला पीलिया का मरीज। महाराज पांडु को श्राप है कि सहवास की कामना से पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। पति है लेकिन आंखों में पति का सुख नहीं है। बुआ एक दिन महाराज पांडु माद्री की तरफ आकर्षित हुए, शरीर के टुकड़े हो गए। माद्री पति के साथ सती हो गई। माद्री के दो बेटे नकुल